वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। चंडी चामुंड माताय नमो नमः। कुल गुरुदेवाय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बांधव गौरपद कंज कृपा सिंधुनारारूपहरिं महामोहतं पुंजोः जासु वचन रवि करो निकरो जासु वचन रवि करो निकरो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 25/1/2022 मंगलवार का दिन। मंगलवार का दिन मना मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज, गणेश जी महाराज और मंगल मूर्ति सदगुरु कुलगुरु माता पिता और संतों महात्माओं, इन सब मंगल मूर्ति को आज स्मरण करें, स्मरण में लाए। मंगल मूर्ति के अमृत वाणियों को स्मरण करेंगे। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व और भाई एक आज का दिन भी एक वैसे संतों का पूज्यों का निर्वाण दिन होता है भाइयों। वो एक अमरधाम जाने का, एक अमरापुर में एक जाने का वो दिन होता है। महिमावंत भी बोलते हैं। संत साधु जो महापुरुष होते हैं, तो आज के दिन हमारे ब्रह्मलीन पूज्य हमारे पिताश्री पूज्य दामजी बापू, दामोदर बापू के आज 10वीं मासिक तिथि है। 10वां महीना शुरू हुआ, 9 महीने पूरे हुए हैं। तो पूज्य दामोदर बापू को भी 2 मिनट का एक मौन व्रत रख के श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद सत्संग शुरू कर एक 2 मिनट के लिए। हरि ओम। हरि ओम। शांति शांति शांति। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व ओम श्री जय अंश निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे कुल गुरु धनजीराम बापू, पूज्य
दामोदर बापू के सदगुरु और ब्रह्मलीन पूज्य हमारा दाम जी बापू, दामोदर बापू, हमारे पूज्य सदगुरु संत श्री मोरारी बापू और आप सब सर्वे संतों भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम करता हूं के साथ दास आसानंद का जय सियाराम, हरिओम। इसके साथ हमारे महेश्वरी मेघवार समाज को पूज्य हमारे धनी मातंग देव, मामई देव, लुणंग देव, माँ लखनी देवी के साथ हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को, सब धर्माचार जाजेरा जुआर, डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सियाराम। आज के सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व हम कल के सत्संग को थोड़ी सी बात लेंगे। पूज्य मामई देव को उनके नाना श्री की तरफ से जो पूज्य मातई देव ने सिंध में बात्रा दंड गांव में दिए थे, वो पूजा विधि के जो सामान चीजें, कर्म अंगूठी, कर्म वेद, ज्ञान शास्त्र की पुस्तकें, चौसण माला, ये सब दिए। और पूज्य मामई देव के पास कच्छ में गुरपादर के गांव में उनके निवास स्थान पे आके वहां उन्हें अर्पित किए थे। पूज्य मामई देव में बारमती तीर्थ का पाठ करके वो स्वीकार किए। ऐसे पूज्य मामई देव को कर्म वेद की एक जवाबदारी मिली। अपने पूर्वजों, डाडाओं को, परदादाओं के पिताश्री के कार्य को, धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पूज्य मामई देव को जवाबदारियां दी गई। उसके बाद पूज्य मामई देव अपनी पत्नी भूरी देवी, सांगन रोला और कुछ महेश्वरी समाज के लोग मिलके सिंध में भादराडंड गांव, जहां पूज्य मातई देव की समाधि थी, वहां बोसमणि यज्ञ करने, अंतिम क्रिया करने, क्योंकि तब वहां मामई देव वहां हाजिर न थे, कच्छ में थे, तो ये अंतिम विधि बोसमणि यज्ञ करने के लिए पूज्य मामई देव अपने संघ के साथ वहां सिंध में जाते हैं। उसके बाद पूज्य डाडा मामई देव कच्छ आते हैं और कच्छ में, और जैसे कि बारमती तीर्थ जब वो अपनी जो चीजें, जो कर्म वींटी अंगूठी जो जब स्वीकारी, उससे पहले जो बारमती तीर्थ पाठ पे डाडा ने कुछ बदलाव जो लाए थे धार्मिक पूजा विधि में, जैसे कि पश्चिम दिशा में बारमती पाठ का करें, और फिर पूज्य मामई देव ने पूर्व दिशा से अपने अलख देव के चरणों के वहां से पूजन की विधि, बारमती पाठ की स्थापना वहां करनी, ऐसा करके एक बदलाव लाए थे। वो भी बात रह गई थी, तो वो सब कार्य करके फिर डाडा सिंध से मना वापिस आए। अब कच्छ में गुरपादर गांव में डाडा वहीं रुके हैं पूज्य मामई देव। अब सिंध भादराडंड गांव से पूज्य मामई देव आके थोड़े दिन वहां ठहरे थे। उनके बाद यहाँ आके गुरपादर गांव कच्छ में डाडा पधारे हैं, वहां अभी रह रहे हैं। ऐसा वहां गुरपादर गांव में कच्छ में डाडा ठहरे हैं। और सब आसपास के गांव में खबर फैल गई कि पूज्य मामई देव
माँ भूरी देवी, सांगण रोला, इस सब के साथ सिंध से डाड़ा वापिस आ गए हैं। अब गुरपादर गांव में ठहरे हैं। इसलिए सब दर्शन करने के लिए, पूज्य मामी देव के ज्ञान कथन सुनने, वेद वाणी का समझने के लिए सब एक ज्यादा बहुत सी संख्या में आने लगे। महेश्वरी समाज के लोग और भी राजपूते, समा सुमरे, जो भी डाड़ा को मानते थे, पूजते थे, वो सब वहां आने लगे थे। एक बात की क्षमा करें भाइयों मुझे, कि पूज्य मामी देव जब वहां भद्राडंड गांव में ठहरे थे सिद्ध में, तब वहां पास के सिंध में, पास के राजवी सामई नगर में, सामई नगर के उन्नड़ राजा राजवी जो थे, उन उन्नड़ राजा, जाम उन्नड़ राजा के राजाभिषेक के लिए, राजपद सौंपने के लिए, अर्पित करने के लिए उनका वहां समय एक राजवियों की परंपरा से आ गया था। समय न, क्षमा करें, मैं ये कच्छ की बात बाद में लेते हैं, क्षमा करें। तो ये बात थोड़ी रह गई थी, इसलिए वो पेज क्या डायरी का डबल आ गया, इसलिए जामुनड़ ने, सिंध के जामुनड़ समय नगर के राजवी ने राजाभिषेक के लिए पूज्य मामी देव को आमंत्रित किए थे। समय नगर के वहां जब डाड़ा पधारे, माताजी भूरी देवी और समाज के लोग जब समय नगर पधारे हैं, तब जाम उन्नड़ जी और भी दरबारी और भी भाइयात लोग सब मिलके एक सामयिक शोभा यात्रा, एक मान सम्मान आदर सम्मान देने के लिए शोभा यात्रा की थी और डाड़ा को वहां अपने मेल में ले गए थे। वहां उच्च सिंहासन गादी दे के डाड़ा को बिठाया गया। मामी देव को राजाभिषेक की तैयारियां होने लगी थी। राजाभिषेक की तैयारी होने के बाद और राजा के सिंहासन पे जामुनड़ जी को बिठाया गया। पूज्य मामी देव पहले वहां राज्याभिषेक करके पगड़ी बांध के, पगड़ी पहनाई और राज्य तिलक के विधि किए। उच्च कोटि के वेदों मंत्र जाप करने में आया। पहले गणेश जी की स्तुति, माँ इंगलाज, माँ मोमाई, माँ आशापुरा, इनके जाप होम हवन करके जाम उन्नड़ का राज्याभिषेक करने में आया और राज्य तिलक किया गया। और मामी देव जी को राजगुरु राजपद का संभाल के पूज्य देव ने अपना राजगुरु का जो एक ओहदा था, जो पद था, वो डाड़ा ने वहां निभाया अपने राजगुरु का। के बाद थोड़े दिन पूज्य मामी देव समय नगर में अभी रुके हैं। वहां भी ये देव ने धर्मशास्त्र, ज्ञान शास्त्र, वेद वाणियों का अर्थ समय नगर में हर रोज का ये सत्संग का एक माहौल बना रहता था। इस वजह से सामई नगर में एक धार्मिक माहौल एक छाया रहता था।
ऐसे एक इसमें जब दादा मामेदेव जब ज्ञान कथन करते थे, वेदों का जब उच्चारण करते थे, तब ये दादा की बोलने की एक छटा और अदा, बोलने की जो शैली, एक ढंग बोलने का दादा का, वेदों उच्चारण करने के ऐसे मीठे मधुर बोल, राग रागिणी मधुर वाणी, जैसे दादा के मधुर वाणी निकलते थे वेदों के उच्चारण से, उच्चारण करके, तब ऐसा लग रहा है कि साक्षात ईश्वरी शक्ति दादा में समा गई है। ऐसे ईश्वरी शक्ति का दादा में दर्शन करते थे, सुनने वाले भाव विभोर आनंदित होते थे। ऐसे मामी देव की ये समय नगरी की जनता, जाम उनड़, उनकी पत्नी मकलीबा और समाज के लोग सब बहुत मोहित हुए थे दादा से, दादा के ज्ञान कथन, वेदों, वाणियों से, श्लोकों से बहुत प्रभावित हुए थे। तो ऐसा दादा का प्रभाव देख के मामी देव का जाम उनड़ जी जो राजवी थे, उनकी पत्नी मकलीबा बहुत प्रभावित हुए थे, बहुत खुश होते थे। उन्होंने सोचा कि हे देव पुरुष है, मामई देव हैं, उनसे एक पारिवारिक संबंध बनाना चाहिए, मुझे मेरी इच्छा है। मकलीबा एक सोच रहे। तब मकलीबा ने एक दिन बैठे थे, तब बोले, हे देव, आप में मुझे पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास, और मैं प्रभावित हूं आपके ज्ञान कथन। आप महापुरुष है, महाज्ञानी है। हे देव, मेरी इच्छा है कि मैं आपको धर्म का भाई बनाऊं। क्या आप मेरे धर्म के भाई बनेंगे? ऐसे जाम उनड़ राजवी की धर्म पत्नी मकलीबा कह रहे हैं। तब हंसते हंसते पूछे मामी देव ने ये बात स्वीकार ली। उसके बाद मामी देव और मकलीबा से एक संबंध से, पारिवारिक संबंध से बंधे, भाई बहन कहलाने लगे। भाई बहन का रिश्ता कायम हुआ। ऐसा करते करते थोड़े दिन सिंध में वहां दादा रहे। इस दौरान भी पूज्य मामी देव अपने पूर्वजों के जो कार्य थे, धर्म के कार्य, ज्ञान कथन, ये सब, वो गांव गांव दादा घूम के धर्म प्रचार कर रहे हैं। धर्म प्रचारक बन के मैस पंथ की महिमा कर रहे हैं। बारमती तीर्थ पाठ की महिमा, उनकी समझावट, उनका प्रचार प्रसार जोर शोर से गांव गांव दादा सिंध के गांव में फिर के घूम के कर रहे हैं। ऐसे थोड़े दिनों बाद कच्छ की तरफ आने का अब दादा सोचे हैं। अब सोचे कच्छ की तरफ आने की, तब की बात क्षमा करेंगे। चलते चलते बीच के गांव में भी दादा यही धर्म प्रचार के कार्य, ज्ञान कथन, वेद शास्त्र प्रचार करते करते, जहां रात को रुकना है, करना है, वहां भी सत्संग, भजन, ये सब करते करते दादा कच्छ प्रदेश में गोरपादर गांव, अपने गांव, वहां दादा आगे और पधारे कच्छ में। यहाँ जब पधारे तब पूज्य मामी देव, माँ भूरी देवी, सांगण रोला, उनके नाना श्री और समाज के जो संघ गए थे, संघ सबको जब आए, पधारे गांव में, तब सब वैसे जैसे मैंने बोला, सब सामैया शोभा यात्रा करके वहां आए हैं
कक्ष में पधारे। इतने में आके घर पे बैठे हैं सब। भूरी देवी के साथ तीनों बहनें, बियडे देवी, हिरलडे देवी, मिड़लडे देवी, चार बहनों मिलके एक दूसरे को मिलके खुशियां व्यक्त की। ये बाजू समाज भी सब मिल रहे हैं, एक दूसरे का खबर अंतर पूछ रहे हैं। और पूज्य मामी देव जब बैठे हैं शांति से, तब बीडे देवी, दादा की धर्म पत्नियां 3, पूरी देवी माँ साथ में गए थे, 3 पत्नियां यहाँ जो कच्छ में थी, भीडे देवी, हिरलडे देवी और मिललडे देवी। दादा के चरण स्पर्श किए स्वामी के, अपने पति के, और आशीष लिए। हे दादा तोस्चा करके ऐसे आशीष लिए। अब दादा यहाँ बैठे हैं। अब यहाँ से दूसरा एक सब्जेक्ट शुरू होता है। वहां यह सब्जेक्ट का नाम मैंने शास्त्र में दिया गया है, धर्म मातंग पुराण में, कि अब यहाँ से जहां मुड़वा जी का राज्याभिषेक हुआ, ये बात चालू हो रही, शुरू हो रही। तो भाई बहन, ये मैं शुरू करूं इससे पूर्व मैं आपको विनती करूं और मैं आपका धन्यवाद भी करूं कि मेरा ये जो आप मानवता सत्संग मातंग पुराण का जो ये विषय इस पवित्र माघ स्नान के दिनों में जो चल रहा है, वैसे 2 महीने से, पर ये पवित्र महीना है इसमें, और इस महीने में जो आप भाई लोग आप देखते हो, सुनते हो, लाइक करते हो, व्यू जो देखते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, भाइयों आपको बहुत फल मिलेगा। आप भाग्यशाली हो, पुण्य मिलेगा आपको, अगर आप ये महीने में विशेष ज्यादा ज्ञान ये ध्यान देंगे, सुनेंगे, आचरण में उतारेंगे। और भी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे, तो भाइयों मैं तो आभारी हूं ही हूं। मैं हर रोज आपको धन्यवाद करता रहता, दिल से करता हूं भाइयों। इसके साथ साथ पूज्य धनी मातंग देव, लुणंग देव, माँ लखनी देवी और हमारे मामी देव का आशीर्वाद तो उतरेंगे ही उतरेंगे आप पे। आप सदा खुश आनंदित रहेंगे, आपका जीवन सुगंधमय रहेगा, ऐसा। इसलिए मुझे विनती है मेरी फिर से आपको कि इस मेरे मानवता सत्संग मातम पुराण को आप उन्हें शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तो भाइयों और लोग को भी इनका लाभ मिल सके, सुन सके, आचरण में ध्यान में उतार सके, एक जानकारी मिले। इसलिए आपको फिर से विनती, ऐसी मैं आशा रखता हूं। तो जाम मुड़वा जी का राज्याभिषेक की जो बात करेंगे, तो पूज्य मामी देव यहाँ थोड़े दिन गुरपादर गांव, अपने गांव में रुक के पूज्य देव जैसे यही धर्म प्रचार के लिए गांव गांव घूमने लगे और फिरने लगे हैं। दिन ब दिन दादा की नामना, दादा की चाहना बढ़ने लगी। पूज्य मामी देव के शिष्य जो प्रभावित थे, जो दादा को समझ चुके थे, जान चुके, पहचान चुके थे कि अवतारी पुरुष है दादा, उनके शिष्य बनने लगे, दादा के चेले बनने लगे। ऐसे करते करते ये बात हमारे कच्छ के हवाई प्रदेश के
जामवंत जी के पास, एक राजवी के पास ये बात पहुंची हवाई प्रदेश में, जो पहले हवाई प्रदेश आया है मांडवी युद्ध, मांडवी की लड़ाई के बाद जो 4 प्रदेश है उसमें। ऐसे जामवंत जी को ये बात पता चली कि पूज्य धनी मातंग देव, लोड़ंग देव, मातई देव के वंशज पूज्य मामई देव हमारे हवाई प्रदेश में पधारे हैं। वो बड़े ज्ञानी है, महापुरुष है, वेदांती है, ध्यानी है, शास्त्रों का कथन करने वाले, ज्ञान कथन करने वाले महापुरुष है। तो और ये मातंग देव की 4थी पीढ़ी में आए हुए हैं, ऐसा भी उन्हें कुछ पता चला। इसलिए ऐसे देव पुरुष को हमारे राज्य में, हमारे महल में वहां बुलाए तो हम भी उनके ज्ञान वाणी की, वेद वाणियों के कथन, जो भी दादा की सत्संग की चर्चा है वो हम सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। तो पूज्य मामई देव को बुलाया जाए। ऐसा करके जामवंत जी ने अपने सैनिकों को भेज के आमंत्रित करके मान सम्मान के साथ भेजे और वहां बोले, सैनिक आके पूज्य मामई देव के पास हाथ जोड़ के बोले कि हे देव, हमें हवाई प्रदेश के राजवी, हम उनके सैनिक हैं। राजवी ने आपको मान सम्मान के साथ अपने राज्य में बुलाए हैं। हे देव, आप पधारें। जामवंत जी का क्षमा करे, जामवंत जी का आमंत्रण स्वीकार के दादा बहुत खुश भी हुए, आनंदित हुए। और अब पूज्य मामई देव हवाई प्रदेश में पधारे हैं। जैसे ही गांव में प्रविष्ट हुए, वहां भी एक पूरे गांव के साथ राजा वंत जी और उनके भायात, महेश्वरी समाज के लोग और भी धर्म समाज के लोग, सब बहुत सारी संख्या में, तादाद में वहां सामैया एक जुलूस शोभा यात्रा करके सम्मान देने के लिए, दादा का आदर सत्कार के लिए वहां एक खड़े बहुत बड़ा जुलूस निकाल के वहां दादा का आदर सत्कार किया, मान सम्मान से महल में लाए गए, बुलाए गए। फिर वहां दादा रुके हैं। जो मामई देव वहां रात्रि के समय जब रुके हैं, तब वहां अलख देव का जो एक अलख देव की वाणी, अलख देव के रचित जो भी वेद शास्त्र के जो भी वेद हैं, वो पूज्य धनी मातंग देव के रचित जो वेद हैं, वो वेद, अथर्ववेद के वेद, वो दादा अपनी बोली में, अपनी भाषा में वो कभी गा के सुनाते हैं। एक सत्संग भजन भी वहां सब बैठे हुए हैं, तो वहां सत्संग भजन भी हो रहा है, क्योंकि भगत भी आए थे, वहां भक्तें भी आए थे, भगत लोग। तो आज एक भजन इसलिए लेंगे कि हमारे पूज्य ब्रह्मलीन दामोदर बापू का निर्वाण तिथि है। तो 10वीं निर्वाण तिथि में मैं पूज्य दामोदर दामजी बापू को स्मरण में लाते उनका पद, जो 4 ही भजन, 4 पद बांधे थे, उसमें से एक भजन पद में ये सत्संग में पूज्य मामई देव की ये जहाँ बैठे हैं, वहां सत्संग करे, वहां एक भगत एक भजन सुना रहे हैं, भजन गा के सुना रहे। मैं सो आपको सुनाऊंगा पूज्य दामोदर बापू पद जो बांधे भजन बनाए। लागी 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 रे मुने भजन ले रू लागे, भजन करता हूँ तो शुद्ध बुद्ध बोलियो, भजन करता हूँ तो शुद्ध बुद्ध बोलियो।
सदा हरि चरण मारे रे मुने लागी 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 रे मुने भजन लेरू लागी मुने सत्संग लेरू लागी श्वासे श्वासे स्मरण करता श्वासे श्वासे स्मरण करता सुरता ने शब्द माले रे मुने लागी 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 रे मुने भजन नीले लागी मुने सत्संग नीले लागी हंसो सोमनी रमत रामता हंसो सोहमनी रमत रामता सोहमनी रमत रामता सुरता नूरता थी जो रे मने सुरता नूरता थी जो रे मने लागी 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 रे मने हरि भजन लेरू लागी रे मुने सत्संग लेरू लागी ईरे भजन तमने अंतर मा करूं ईरे भजन तमने अंतर मा करूं सदा आनंद मारे रे मने लागी 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 रे मने हरि भजन लेरू लागी रे मने संत भजन लेरू लागी कौन बोले दास दामोदर गुरु धनजी रमना चरण दास दामोदर गुरु धनजी रमना चरण सदा परम पद मारे रे मने लागी 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 रे मुने हरि भजन लेर लागी रे मुने सत्संगी लेर लागी रे मुने संतो ना चारण मारे रे मने लागी 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 रे मुने सत्संगी लेरू लागी ऐसा भजनों की संत वाणी की रमजट पूज्य मामई देव के सानिध्य में भजन की रमजट भी हो रही है। पूज्य डाडा के वेद उच्चारण ऐसे एक धार्मिक सत्संग हो माहौल छाया हुआ है वहां पूरा गांव समय क्षमा करे अभय प्रदेश एक धार्मिक वातावरण से सत्संग के माहौल से छाया हुआ है छाया गया है एक खुशी का माहौल है भाइयों। खुशी किसको आनंद किसको न हो जो भजन करे भाइयों जो सत्संग करे संतों के वचन में रहे सदगुरुओं के वचन में रहे किसको आनंद और खुशी न हो भाई। और आप लोग इसमें बैठ के तो देखो सत्संग में करके तो देखो अरे भजन आप करके देखो हरि नाम तो लेके देखो भाइयों क्या आनंद है। आप देख रहे हो मुझे हमारे पूज्य दामोदर बापू ब्रह्मलीन दामोदर बापू उनके ही में इस गादी व्यास गादी पीठ पे बैठ के मैं आपके सामने सत्संग कर रहा हूं। कृपा है हमारे कुल गुरु हमारे माता पिताश्री की हमारे सदगुरु की। आप गुरुमुखी हो न हो पर सत्संग करो भजन करो हरि नाम लो भाइयों। मैं तो यही कहूंगा मैं यही संत भी यही कह के गए हैं और कह रहे हैं शास्त्र भी यही कहते हैं हरि भजन करो। कल युग में और कुछ भले न हो सके जप तप ध्यान साधना जिसको करना है करने दो ध्यान साधना वैराग फलाना ढीकड़ा ये वो करने दो
वो प्रणाम करें अपन उनको, पर अपन से सीधी साधे हरि नाम तो ले सकते हैं भाइयों, दादा का नाम ले सकते हैं, पूज्य धनी मातंग देवी यही आराध करो, हरि भजन करो, अलख देव का स्मरण करो, अलख धनी का स्मरण करो, आप लोग का बेड़ा पार है। मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे भाई बहनों, मैं विश्वास दिलाता हूं। ऐसे वातावरण में एक दिन सब जामवैन जी अपने भाइयों दरबारियों के साथ राज दरबार में बैठे हैं। तब एक जामवैन जी को एक बात सूझी और दादा को बोले, हे देव, मुझे आप एक मार्गदर्शन करें, मुझे एक रास्ता दिखाएं और इनका थोड़ा फैसला करें। ये जो मेरे दो बेटे बैठे हैं, उनके दो बेटे थे, जाम मुड़वा जी और जाम वसंत जी। जाम मुड़वा जी मेरा बड़ा बेटा है, जाम वसंत जी मेरा छोटा बेटा है। तो हे देव, आप मुझे ये मार्गदर्शन करें, और आप तो मां ज्ञानी है, मां पुरुष देव पुरुष हैं, आप ज्योतिष शास्त्रों में भी एक माहिर है, आप महान हैं। तो हे देव, हम ये बताएं कि हमारे इस अभय प्रदेश का राजवी कौन बनेगा या कौन लायक है, कि हमारे ये दो बेटे में से, क्योंकि आप ज्योतिष शास्त्र के माहिर हैं। और मैं ये बताऊं पूछे देव कि मेरा ये जो बड़ा बेटा मुड़वा जी है ना, वो एक हाथ से अपाहिज है, लकवा है, उसको पैरालिसिस हो गया है, लकवा हो गया है। तो हे देव, ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि राज्य चलाने में समर्थ हो या इनमें इतनी शक्ति हो। तो देव, मुझे यही चिंता और फिक्र खाए जा रही है कि मैं करूं तो क्या करूं। ते हे देव, आप हमें कुछ मार्गदर्शन करें। पूज्य मामे देव दोनों बेटों की तरफ निरखने लगे, मना देखने लगे। दोनों को मुख की तरफ देखते देखते दादा ध्यान मग्न हो गए, ध्यान में बैठ गए। ध्यानस्थ तो होके दादा कुछ अपनी चमत्कारी एक शक्ति है वो देख रहे हैं। दादा थोड़े समय में आंख खोल के बोले, हे राजन, मेरे ख्याल से इस अभय प्रदेश का, आपके राज्य का, मना मेरी ज्योतिष और मेरी गणतरी के हिसाब से, मेरे ख्याल से आपका ये जो बड़ा बेटा मुड़वा जी है, उनको ही राज्य देना चाहिए, क्योंकि ये लायक है और अधिकार भी है और ये जवाबदारी संभाल लेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये आप जो कह रहे हो और ये आप देख रहे हो कि एक हाथ से अपाहिज है, अपंग है, तो उससे आप कोई घबराओ नहीं, डरो नहीं, चिंता न करो, वो राज चला लेगा, ऐसा पूज्य मामे देव बोले। ऐसा पूज्य मामी देव के वचन सुन के जामवैन जी, उनकी पत्नी और सब दरबारी लोग जो बैठे हैं वहां, सब खुश हुए, बहुत खुश हुए। और तब फिर से जामवैन जी बोल रहे हैं, हे दादा, हे देव, आप सुने मेरी और एक बात है। हे देव, आप देख रहे हो मेरी भी वृद्धावस्था हुई, मैं बुढ़ा हो रहा हूं, मेरी उम्र हो गई है, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं और इस जीवन का भी कोई भरोसा नहीं, कब अंत हो जाए। इसलिए
हेडेव में ये सोच रहा हूं और आपको बता भी रहा हूं कि मेरा ये जो बड़ा बेटा जो आपने अभी निर्देश किया जाम मुड़वा जी, उनका राज्याभिषेक किया जाए आपके हाथों से। क्यों? आप हमारे राजगुरु हैं और आप यहाँ पधारे हैं। देव संजोग है ना, हे देव हमारी इतनी और आशा और एक इच्छा है। जाम वेण जी कह रहे हैं और दादा आप शुभ योग, शुभ समय, शुभ चौगड़िया आप देखें और पक्का करें। पूज्य मामे देव खुश होते हंसते हंसते दादा बोले, ठीक है राजवी, मैं शुभ योग देखता हूं। थोड़े समय में पूज्य मामे देव ने शुभ योग, शुभ समय, शुभ चौगड़िया एक तिथि नक्की की, पक्की की और बोले क्या अब तैयारी की जाए इस दिनों में, इस समय में दादा के हुक्म से राज्याभिषेक की तैयारी की गई। शुभ योग समय वहां आ गया, वहां एक बड़ा सिंहासन रखा गया। जाम मुड़वा जी को वहां बिठाया गया। दादा आगे ही सिंहासन के आगे बैठ के दादा पूजा विधि की तैयारी कर रहे हैं। होम हवन जाप वहां दादा कर रहे हैं। माताजियों का जप, कुल देवियों का जाप स्मरण कर रहे हैं दादा, उच्चार कर रहे वेदों का, मंत्रों का। होम हवन में माताजियों के नाम की आहुतियां, माँ आशापुरा मोमाय रोडर की स्तुतियां ऐसे दादा कर रहे हैं। माता जी की भी स्तुति वहां बोले हैं। स्तुतियों में ये आता है, माता तीन माताएं कुलदेवियां जो है इन पूर्व इन जाड़ेजाओं की, इस राजवियों की, तब दादा सुनाते हैं, हे मारी धीरे सीधी अष्ट नवन धीरे वंश में वृद्धि दे बाढ़ जानी, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे शंभु रानी। दुख को दूर कर सुख भरपूर करो, आशा संपूर्ण करो दास्याणी। सजन सो हित दे, कुटुंब सो प्रीत दे, जग में जीत दे, श्री भवानी माँ जग में जीत दे, श्री भवानी माँ जग में जीत दे माँ भवानी। ऐसे पूज्य देव और भगत लोग स्तुतियां की, प्रार्थना करी। बाद में पूजा विधि करने के बाद सिंहासन गादी पे बैठे हुए जाम मुड़वा जी को सिंदूर का राज तिलक किया गया पूज्य मामे देव के हस्तों से, शुभ हस्तों से। क्यों? आपको पहले भी सत्संग में बोला है कि न जाड़ेजाओं के, क्षत्रियों के, रजपूतों के धर्म गुरु पूज्य धनी मातंग देव से ये परंपरा चली आ रही है। पूज्य धनी मातंग देव ये बात स्थापित की राजगुरु, धर्म गुरु के पद पे। उसके बाद पूज्य लुणंग देव दादा, उसके बाद माते देव जो मामे देव के पिता श्री अहुआ थे वो, और अब पूज्य मामे देव अपना एक पूर्वजों का जो धर्म कार्य है, जो राज्यपद का, जो राजगुरु की एक जवाबदारियां है, वो दादा संभाल रहे हैं। जाम मुड़वा जी को दादा राज तिलक किए और वेद मंत्र उच्चार से
दादा ने ये विधि संपूर्ण की, राज्याभिषेक की। और तब जाम मुड़वा जी जब राजा बन गए, राजवी तब बोले, हे देव, हे हमारे तारणहार, हे हमारे धर्म गुरु, हे हमारे राजगुरु, हे देव, आप हमें आशीष दे दे और आप दक्षिणा ले, अस्वीकार। बोलिए। तब दादा आशीर्वाद देते पूज्य मामे देव बोले, अखंड राज रहो तुम्हारा। हे राजवियों, इस कच्छ के ऊपर कभी आप लोग का राज खत्म न हो। जैसे लुणंग देव दादे बोले, पहले बोले, जो पूर्व आशीष दिए हैं, आप लोग के राज का सूरज हमेशा तपता रहेगा। आपकी नामना और कीर्ति बढ़ेगी। आप हमेशा राज करेंगे। राज कच्छ के राज पे राज कर। हे जड़े जाओ, हे क्षत्रियो, हे मुड़वा जी, मैं आपको आशीष देता हूं। और आप मेरी मुख्य बात एक सुनो। हे मुड़वा जी राजन, मेरे जो पिता श्री मामे देव, क्षमा करे माते देव, जो 36 पना, जो 36 नियम आपके पूर्वजों को जो देके गए हैं, जब रता रायगण के समय में, मैं ना भूलता हूं तो यही राजवीयों को बोले हैं, रता रायगण के जो 4 राज बेटे थे उनमें से, तब यही डाला जो 36 नियम, पन्ना बोलते मना नियम, उन 36 नियमों का मैंने अगले सत्संग में बोल भी दिए। जब जाम रता रायगण यही रायगढ़ पर के पास में त्रिजा धाम में जब वहां स्थापित किए, जो राजाओं को राजाभिषेक किए थे, तब जो दादा बोले थे, इसका अगली सत्संग में मैंने सब बोले हैं, वो 36 पना ऐसा दादा बोल रहे हैं मुझे माते मामे देव। इस पनाव को आप आचरण में लेना और पालन करना, इनका अमल करना, इन वचनों को कभी आप भूलना नहीं। ये हमारे धर्म और राजगुरु के वचन है, ये आज्ञा है हमारी और आदेश भी है भाइयों। आप इनका पालन कभी न भूलना। मैं यही दक्षिणा में यही मांगूंगा, और क्या मांगे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे हम तो आपके धर्म गुरु है, हम राजगुरु है, और हम तो मातंग देव है। हमारा तो ये कार्य धर्म का कार्य करना, ज्ञान कथन, वेद वाणियां उनको समझाना, ये धर्म प्रचार करना, राजन हमारा यही कार्य है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो बस हमें दक्षिणा में 36 पना, 36 नियमों का आप आचरण करें, पालन करना जरूर करना। तब हाथ जोड़ के जाम मुड़वा जी राजन राजवी ने बोले, हे देव, हे हमारे वंश के धर्म गुरु, हे हमारे राजगुरु, हे देव, हे मामे देव, मैं आपको पक्का वचन देता हूं, मेरे पूर्वज जो करते आए हैं इन 36 पनाव नियमों का पालन मैं आपको अचूक और पक्का वचन देता हूं। मैं तो पालन करूंगा ही करूं, मेरे वंश को वंशों को बोलते जाऊंगा कि परंपरा में यही आपके वचन, आपके पूर्वजों के जो 36 पना नियम दिए गए, हम पालन करेंगे, पक्का वचन देते हैं दादा। और आप हमारे हमेशा वंश परंपरा से धर्म गुरु रहेंगे, राजगुरु पद को एक सुभाषित करेंगे, और हम मानेंगे, हमारे पूर्वज मानते हैं, हम भी मानेंगे, और हमारे वंश भी आगे आपको ही मानेंगे, पूजेंगे। आप हमारे धर्म गुरु तो हो ही हो। हम आपके बिना, आपके आशीष के बिना, हे देव, हम कभी राज्याभिषेक नहीं करेंगे। जैसे मैंने आप भाई, मैं आपको सबको बता दूं
कि अभी अभी जो 3-4 यात्रा करने जो अभी के राजवी हमारे कच्छ के हैं, वो अभी भी संभाल के बैठे हैं, इस बात को लालन पालन कर रहे हैं, भाइयों वचनों को पकड़े हैं। मैं आज के अखबार में पढ़ा, पहले भी तो ये माघ स्नान के दूसरे तीसरे दिन वहां गए थे, पधारे थे राजवी, नाम तो मैं ध्यान में उतर गया, पर हमारे मातंग देव वहां पूजा विधि कर दी थी और वहीं यात्रा किए थे, यात्रा भी किए थे। और अभी भी आज के समय में भी वहां राज्य में हमारे भुज में, भुज जो कच्छ का भुज मेन शहर है, वहां भी अभी महल में दरबार में और राज्याभिषेक जब करते हैं तो हमारे पूज्य मातंग देव ही वहां जाते हैं। जैसे ये मामई देव ने जो ये विधि पूजा विधि करके राज्याभिषेक किए, ऐसे ही राज्याभिषेक करके राज्य तिलक करते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा कि अभी भी जाड़ेजा वंश जो हमारे मातंग देव को, हमारे धर्म गुरुओं को इतना मान सम्मान देते हैं, अभी भी मैं खूब आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं, मैं नमन भी करूंगा। हमारे मेश्री मेघवार समाज के भी धर्म गुरु और भगवान अवतार धनी मातंग देव और ये देव लुणंग देव, मातई देव, मामई देव, ये सब इनको जो मानते हैं, इतना पूजते भी हैं, यात्राएं करते हैं। भाइयों हमारे कच्छ में हो, सिंध में हो, पाकिस्तान में हो, यहाँ हो, गुजरात में जहां करते हैं, जाड़े जाए भी। तो मैं फिर से जय माता दी बोल के धन्यवाद करूंगा ने जाड़ेजाओं को, क्यों न करे भाइयों। अपने पूर्वजों के वंशावली में आते आते जो एक हमारे देवों के, एक हमारे मामई देव, हमारे धनी मातंग, लुणंग देव डाडा, मातई देव डाडा, इन सब के वचनों को अभी भी पकड़ के बैठे और अमल में करते हैं। जय माता जी, जय माता जी। ऐसे जाम मुड़वा जी ने दादा को वचन दिए, तो आज के सत्संग को यहाँ विराम देंगे। इससे पूर्व ये मानवता सत्संग मातंग पुराण को, तो सब वहां राज्याभिषेक के समय में सब वहां बैठे हैं और राज्याभिषेक हो गया, संपूर्ण विधि हो गई है। तो तब फिर एक भजन पद लेके वहां आनंद छाया हुआ है ना भाइयों। तो वहां के भगत आए हुए हैं जो पधारे हैं, फिर बोले ये डाडा इस खुशहाली में और एक भजन, जो डाडा पधारे हैं, मामी देव हमारे गुरु, आपके गुरु, सबके गुरु हैं, तो गुरु जो अपने आंगन पधारे हैं, तो हे राजन हमें एक इच्छा है कि हम एक भजन आपको गा के सुनाए, एक गुरु की महिमा की। और ऐसे भी पूज्य दामोदर बापू की आज 10वीं निर्वाण तिथि है। भजन प्रेमी थे भाइयों, भजन गाते थे भी, भजन का अर्थ करते थे पूज्य दामोदर बापू। अरे पूज्य दामोदर बापू की मैंने पहले बताया भाइयों, अभी जो नए सुन रहे या पता न हो आप लोग को, तो पूज्य दाम जी बापू की अमृतवाणी आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, ऐसा लिखेंगे इंग्लिश में PU दाम जी बापू अमृतवाणी, तो पूज्य दामोदर बापू जब हयात थे, तो ये मेरे जो ये सत्संग से पहले मैं दादा जब हयात थे पूज्य बापू श्री, तो मैं इनके सत्संग भाई ज्ञान ध्यान वैराग वेदांत की सब ऐसे भजन पद के अर्थ सत्संग रखी है, मैंने यूट्यूब में रखी है। तो आज के दिन में फिर से आपको याद दिलाऊं कि पूज्य दामोदर बापू की अगर आप उच्च कोटि की सत्संग सुनना चाहते हो, जो वेदांत ज्ञान ध्यान की साधना विपස්සना शिविर जो करते हैं उनके लिए, और फिर जो भी सुनना चाहते हैं भाइयों, तो PU माना पूज्य, PU सिर्फ दाम जी बापू अमृतवाणी लिखेंगे तो सर्च करो यूट्यूब, सब डाडा के पूज्य दामोदर बापू के सत्संग आ जाएंगे। तो वो भजन प्रेमी थे, एक एक भजन का अर्थ किए भाइयों, ऊंचे ऊंचे भजन उनके अर्थ करके सत्संग किए, वो सत्संग आप जरूर सुने।
उनको भी आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गुरु पधार्या मारे आंगणे, गुरु पधार्या मारे आंगणे, सजनी तैयार थावरे लइए अपने सत्संग नो लावो। गुरु पधार्या आंगणे, हरखे वदावाने जाइए, अरे हुरे खोवाणी गुरु गमती रे, तमे समझो चतुर सुजान। गुरु पधार्या मारे आंगणे, पालाओ ओढ़्या छे मैं तो प्रेमना, अने साजना साजा से शणगार रे। गुरु पधार्या मारे आंगणे, गेली बानी छु गुरु ज्ञानती, गेली बानी छु गुरु ज्ञानती, अरे मने जोता तई से जान रे मारा। गुरु पधार्या मारे आंगणे, ए मारा सतगुरु पधार्या मारे आंगणे। टाणो टाणो आव्यो छे हवे ओळखजो रे, अवसर मोंगा मूलनो रे, हवे आरे अवसर फेर नहीं आवे। टाणो आव्यो छे मोंगा मूलनो रे, जो जो जाए नहीं एणे रे। अरे गुरु पधार्या मारे आंगणे, हे मारा सदगुरु पधार्या रे आंगणे, हे मारा धर्म गुरु पधार्या जी आंगणे। गुरु वादावी लीधा वोरणा, गुरु वादावी लीधा वोरणा, जो तारे थई छे मन जाण रे, खीमा साहेब अमने मळता, अरे खीमा साहेब अमने मळता। माया साहेब गुरु ना नित नित गुण लगाए। गुरु पधार्या मारे आंगणे, सजनी तमे हवे थयो ने तैयार रे, सत्संग नो लइए हवे लावो, अने हरखे वदावने जाइए। गुरु पधार्या मारे आंगणे, गुरु पधार्या मारे आंगणे। ऐसे सदगुरु की, कुल गुरु की, धर्म गुरु की महिमा है भाइयों। और ऐसे दिनों में जब गुरु पधारे और महिमा न गाए भाई गुरु की, तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है। और समय यही इसी में तो भाई निकालना है ना अभी अपना समय, सत्संग में, हरि भजन में, गुण गुरु गुण गाने में, हरि गुण गाने में। आज के मानवता सत्संग को विराम दो इस पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रट लियो ने हवे रूड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हालो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। पूज्य धनी मातंग देव, लखणी माँ, मातई देव, लुड़ंग देव, पूज्य मामई देव की जय। आज के आनंद की जय। जो जीव जतु जंतु प्राणी पशु पक्षी और जो भी सुने उनकी भी जय। हरि ओम।
शांतिः 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 शांति। जय श्री राम। हरिओम। श्री हरि हे प्रभु हे मुरारी हे सदगुरु हे कुलगुरु हे हरि हे हरि हे हरि हे हरे कृष्ण हरे मुरारी। हरिओम। श्री हरि श्री कृष्ण श्री राम सदगुरु कृपा ही केवल सदगुरु कृपा ही केवल। श्री कृष्ण हरे मुरारी हरे मुरारी। हरिओम 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 हरिओम। श्री राम